पीएम से सर, सॉरी सर, अभी मेरी कॉल। अच्छा कोई बात, हाँ बताओ क्या बदलाव हुआ है? और सर मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, एक तो मुझे सिर्फ ये पता है कि बेसिक तो नाम चेंज हुआ है, और कुछ ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। नाम को बदलने को लेकर के बार-बार ये केंद्र सरकार या हमेशा कटघरे में आते रहती है कि रिसेंटली अभी मनरेगा का भी नाम बदला गया। आप इसे किस रूप में देखते हैं? क्या ये नाम बदलना उचित है या बेवजह इसमें संसाधन खर्च होती है या बेवजह कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होती है? कैसे देखते हैं आप इसे? सर ये नाम बदलना मैं दोनों दृष्टिकोण से देखता हूँ। एक तो सर है कि पॉजिटिव चीज़ है, कि जैसे जो पुरानी चीज़ है, उसे न्यू नाम दे करके उसका न्यू वर्ज़न के साथ अपडेट अपडेट करके उसे लोगों के बीच पहुँचाना। और दूसरा सर ये भी है कि हाँ, उसके पीछे जो संसाधन खर्च हो रही है, वो एक आर्थिक आर्थिक रूप से ये क्या कहता है, जवाबदेही बढ़ जाती है। सरकार का संसाधन ज़्यादा खर्च होता है इसके ऊपर। और जो पुराने जो अब ये नाम चेंज करना, सिर्फ नाम चेंज करना ही नहीं रहता, उसके साथ अपडेट किया जाता है। जैसे सर, जैसे अभी मनरेगा में चेंज हुआ है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ चेंज हुए हैं। ठीक है, आप अभी सिविल कोर्ट में यूडीसी के पद पे हैं। क्या है हायरार्की यस क्या है यूडीसी का? यस सर। इसके ऊपर क्या है आपका प्रमोशन? सर मेरा भी लेवल 4 है। ओके, यस सर। इसके ऊपर क्या बनेंगे? सर इसमें प्रमोशन नहीं, पोस्ट वही रहेगा सिर्फ सर, इसमें सर लेवल चेंज होता है, पे ग्रेड चेंज होता है। पोस्ट का नाम सर यही है, यूडीसी ही रहेगा। पोस्ट का नाम क्लर्क। हमेशा वही रहेगा, चेंज नहीं होगा? यस सर, सिर्फ लेवल ही चेंज होगा। जैसे सर हर 5 साल पर लेवल इंक्रीज होता है। तो लेवल 4 के लेवल बाद 4 क्या से लेवल लेवल 5 जाएँगे? लेवल 6, 6? लेवल 6, हाँ। यस सर। अभी रिसेंटली जो रिजल्ट आया था उसमें आप जॉइन किए हैं? ये जी, जी सर। ओके, ओके। तो क्या कार्य रहता है? आप क्या काम करते हैं उसमें वहाँ पे? सर एक्चुअली जी, अब जब से मैं ज्वाइन किया हूँ, तो जैसे हमारे जैसे मेरा सर SC/ST कोड में मैं पोस्टेड था। तो ओके। वहाँ पर सर जैसे वो जज साहब का 2 ऑफिस है, एक सर जहाँ रिकॉर्ड रिकॉर्ड रहता है, और दूसरा सर बेंच है। तो दोनों जगह मेरी ड्यूटी लगा हुआ है। 3 घंटे सर सब मॉर्निंग का सर बेंच पर काम करना, और उसके बाद लास्ट का 3 घंटे सर वो ऑफिस में। तो बेंच पर है सर, सारा हाजिरी कलेक्ट करना जितना दिन भर में होता है, और ऑर्डर शीट, जो बेसिक ऑर्डर शीट है वो लिखना। और सर जितना, जैसे सर कोर्ट फीस, जैसे जो भी हाजिरी होता है, जो कोर्ट फी होता है, वो कलेक्ट करना। और ऑफिस में सर काम है सम्मन जारी करना, FIR रिसीव करना, चार्जशीट रिसीव करना, और ये सब बेसिक कार्य। और सर जो CIS पर जितना काम है ऑनलाइन, वो देखना। ऑनलाइन क्या देखते हैं? जैसे सर केस मैनेजमेंट सिस्टम है, जैसे सर, जैसे कोई भी FIR सर हम लोग रिसीव करते हैं, तो वो पहले प्री ट्रायल में कन्वर्ट होता है। तो प्री ट्रायल हुँ। जनरेट करना, और उसको अरेंज कर, वो कर लिस्टिंग करके उसको अरेंज करके रखना। और सर तो ऑनलाइन में जैसे सर सम्मन जारी करना, जो वारे अरे जो अभियुक्त है उसके खिलाफ सम्मन बनाना। और जैसे जो इन्फॉर्मेंट है उसके खिलाफ, उसके उसके लिए भी जो ये सब काम आपने सीख इन्वेस्टिगेशन। लिया है या अभी यस सर। अंडर ट्रेनिंग में सीख लिए हैं आप? ये सर सीख लिया। ये सर आप CIS पर मैंने ऑर्डर काम करना शीट सीख लिया। ऑर्डर शीट खुद से बना लेते हैं? यस सर, ऑर्डर शीट, जो बेसिक ऑर्डर शीट है वो सर लिख लेता हूँ। हिंदी में लिखना होता है, इंग्लिश में? यस सर, हिंदी हिंदी में अभी जनरली, क्योंकि कोर्ट लैंग्वेज में सर अभी, क्योंकि सर का कहना है कि अभी लोग सब ज़्यादा इंग्लिश में, जो वहाँ पर लोग नहीं है परिचित, तो इसलिए हिंदी में ही लिखना होता है हम लोग, फैमिलियर ऑर्डर नहीं शीट है हिंदी में इंग्लिश। बनाते हैं, ओके। समन यस सर। हिंदी में जारी होता है, इंग्लिश में समन? ये ऑनलाइन जो CIS पोर्टल पर है, वो तो इंग्लिश में जारी होता है। ठीक है। सीसीटीएनएस से क्या समझते हैं आप? नाम सुना है सीसीटीएनएस का? यस सर, ये क्या पुलिस बताइए? के लिए है। ये सर बताइए क्या है? पुलिस का सर, ये सर जैसे ऑनलाइन FIR रजिस्टर करने का ये एक पोर्टल है। बस और कुछ नहीं है? SCTNS। इसके बारे में सर मुझे अभी जानकारी नहीं। क्या है फुल फॉर्म क्या है इसका? सॉरी सर, ठीक अभी है मेरी बताइए कॉल नहीं आपका थी। सब आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? सर पहला है सर मेरा बिहार प्रशासनिक सेवा। हुँ। दूसरा है सर बिहार पुलिस सेवा। तीसरा है सर बिहार शिक्षा सेवा। बिहार प्रशासनिक सेवा में आप जब जॉइन करते हैं तो क्या बनते हैं? कौन-सी रैंक होती है सर आपकी? हुँ। सर पहला तो सर जो ज्वाइन करता है, सब वरीय उपसमर्ता है, जिसे सर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहा जाता है। सब डिवीजन मजिस्ट्रेट का आता है। एसडीएम? सब डिविजनल कलेक्टर, SDC। एसडीसी? ओके। यस आप ओके ठीक है। पेपर पढ़ा है आपने? न्यूज़पेपर वगैरह? जी। यस सर। हुँ।
क्या कुछ बताइए बिहार का न्यूज़? सर एक तो है कि सर जैसे ये कोलकाता अमृतसर कॉरिडोर में सर 4 औद्योगिक पार्क बनेंगे। ठीक दूसरा है है और? सर गंगा को कर्मनाशा से कनेक्ट करने की बात किया जा रहा है। हुँ। और सर चौथा है बिहार में सर ये जो पुराना और जो व्हीकल है इसको स्क्रैप नीति लाया गया है, लागू किया जाएगा। और सर चौ चौ अभी एक निवेश की बात हो रही थी, कल का परसों का न्यूज़ है कि यस मात्र एफडीआई जो बिहार में पता है कितना आया है? यस टाइमिंग 6 में जी? करोड़ रुपए। 6 करोड़। क्या रीज़न रहा होगा? मात्र 6 करोड़ 1 साल में। समझ रहे हैं कितनी बुरी हाल है? यस क्या सर रीज़न रहा रीजन होगा तो सर बताइए? एक सर रीजन है कि यहाँ पर हमारे पास सर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है यहाँ पर। और जैसे आईटी पार्क नहीं है और सॉफ्टवेयर पार्क नहीं है, जिसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर इशू के कारण सर इन्वेस्टमेंट नहीं है। और सर लोगों की अभी भी सर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन लोग की मानसिकता है कि बिहार में अभी उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ में उस तरह का लेबर रिसोर्स नहीं है जो इन्वेस्ट किया जा सके। आपको क्या लगता है नहीं है हमारे बिहार में? सर नहीं सर है, ऐसा नहीं है तो लेबर बताइए रिसोर्स। क्या-क्या है और क्या-क्या प्रयास कर रही है? सर लेबर रिसोर्स में है कि जैसे हमारा अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड है बिहार का सबसे हाई है। भविष्य में ये बहुत ही ज़्यादा ठीक है आउटपुट और? देगा। ओके डेमोग्राफी डिवाइड और? दूसरा सर हमारे पास प्राकृतिक संसाधन की कमी नहीं है, जैसे जल स्रोत है। सर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए सर बहुत सारा फूड, जैसे हमारे मखाना में प्रोडक्शन में बिहार टॉप पर है। और बहुत सारा जैसे फूड सरकार का प्रोसेसिंग क्या सर। प्रयास है कि कौन-कौन से प्रयास किए जा रहे हैं कि उसको जैसे कि सिंगल विंडो सिस्टम है या उस तरीके का जो सर कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का हम लोग बात करते हैं यूडीबी, उसके लिए क्या प्रयास कर रही है बिहार सरकार? सर जैसे बहुत उद्यमी उद्योग के क्षेत्र में सर प्लग एंड प्ले मॉडल का सर एक बिहार सरकार का ये योजना है। इससे लोग और सर बहुत सारा सब्सिडी स्कीम है। जैसे सर फर्स्ट टाइम बताइए से स्कीम लगाने बताइए? पर सर जैसे हुँ। इलेक्ट्रिसिटी के लिए सर है क्या, फ्री फ्री इलेक्ट्रिसिटी है सर। और सर जैसे जमीन दिया जा रहा है सर, 1 रुपए में जमीन दिया जाने का ये है, ये सब नियम है, बहुत सारा सब्सिडी। ठीक। हेलो अमित जी। यस मैम। बीजेटी और मॉसफेट में डिफरेंस बताइएगा। बीजेटी बीजेटी जो है ये एक्चुअली मैम ये 3 टर्मिनल डिवाइस है। हाँ, और मॉसफेट सॉरी मैम। लैचअप सुना है आपने? यस सर मैं लैचअप ये फ्लिपकार्ट फ्लिप सॉरी फ्लिप फ्लॉप का एक टाइप है। प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोवेव क्या है? सॉरी मैम मेरे कॉल। वारंट और समन में क्या डिफरेंस है? मैम सम्मन किया जाता है जैसे किसी अभियुक्त या जो कंप्लेनेंट है उसको ऊपर उसको कोर्ट में प्रस्तुत होने के लिए। और वारंट होता है तो जिस तरह एक अरेस्ट वारंट होता है जो अरेस्ट करने के लिए वो जारी किया जाता है। कितने तरह के समन इशू करते हैं? मैम जनरली तो एक है क्या, कोर्ट में हाजिरी देने के लिए। जब वो अगर कंटिन्यू वो अगर अपना वो हाजिरी नहीं देता है तो उसको कोर्ट में आने के लिए दिया जाता है, सम्मन जारी किया जाता है। किस सेक्शन इसके में लिए है? मुझे पता है। सेक्शन बताएंगे इसका, किस सेक्शन के तहत आप इशू करते हैं? सॉरी मैम अभी नहीं है। आप बोले समन इशू करते हैं, अपने सेक्शन नहीं दिखा? मैम सेक्शन तो मुझे जहाँ तक मैं याद है 83 है सेक्शन, लेकिन मैं सिविल मामलों में कंफर्म। दूसरे राज्यों में समन भेजने के लिए कौन से सेक्शन में भेजते हैं? ये सिविल मैं जिस जगह पर हूँ वो क्रिमिनल कोर्ट है। सिविल का मुझे नहीं पता मैम। समन को प्रोसेस करने का क्या तरीका होता है, क्या प्रोसीजर्स है, स्टेप वाइज बताइएगा जरा। इसे संबंध जैसे मेरा मैं हम लोग का है क्या, अगर जज साहब हमारे ऑर्डर में करते हैं कि इस जिस जैसे कंप्लेनेंट या अभियुक्त हुआ उसके खिलाफ संबंध, तो हम लोग सीआईएस पोर्टल पर जा करके वो रजिस्टर करते हैं, जनरेट करते हैं, फिर सर से साइन करवाते हैं, फिर समन का उसके बाद तामीला सम्मन होता कैसे करते हैं? नहीं नहीं अमित जी, आपने समझा, समन का तामीला है। कैसे करते हैं? जैसे सम्मन के लिए सर मैम जैसे सम्मन जारी होता है तो उसको हम लोग पुलिस एसएसपी ऑफिस भेजते हैं, तो वहां से वो जिस कंसर्न व्यक्ति या जिसको जाना वो जाता है। ओके। आपकी हॉबी क्या थी? हॉबीज में मैं बैडमिंटन खेलना और क्रिकेट खेलना।
बैडमिंटन खेलना और क्रिकेट खेलना। बैडमिंटन के कुछ प्लेयर्स के नाम बताइए जो अभी टॉप में चल रहे हैं। अभी तो इंडिया में लक्ष्य सेन है, एच.एस. प्रणॉय। और फीमेल में बताइए। फीमेल में पीवी सिंधु। पीवी सिंधु के कुछ टाइटल्स के नाम बताइए जो उन्होंने जीते हैं। उन्होंने 2 ओलंपिक मेडल्स जीते। कब जीते? कौन से ओलंपिक में? ये रिसेंट जो हुआ है मैम, ईयर 2023 में। सॉरी मैम, ईयर के मैं कंफ्यूज। ओके, थैंक यू अमित जी। आप वर्किंग हैं? जी सर। कहाँ पोस्टेड हैं अभी? सिविल कोड भागलपुर। सिविल कोड भागलपुर में आप पोस्टेड हैं। लोक अदालत के बारे में जानते हैं? यस सर। 2026 का लोक अदालत कब लग रहा है पहला? 2000 अभी तो रिसेंटली सर, अभी का पता नहीं, लेकिन रिसेंटली सर 13 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत हुआ था। अच्छा अच्छा। किस किस तरीके के केस लिए जाते हैं? सिविल क्रिमिनल दोनों लिया जाता है या सिर्फ सिविल लिया जाता है? इसमें सिविल भी लिया जाता है, क्रिमिनल जो कंपाउंडेबल होता है वो लिया जाता है, सिविल क्या केसेस लिया जाता है। कंपाउंडेबल और फैमिली नॉन केस। कंपाउंडेबल में क्या अंतर है? सॉरी सर, ये मुझे बेलेबल और नॉन बेलेबल में क्या अंतर है? जैसे सर बेलेबल है क्या, कुछ कुछ ऑफेंसेस है जैसे आईपीसी और बीएनएस में, इसमें जैसे सर जैसे मर्डर केस है उसमें सर बेल नहीं दिया जाता है। और जैसे 7 कॉग्निजेंस है, 7 साल के अंदर वाले रहेगा उसमें बेल दिया जाता है। उस ये अच्छा अच्छा। कॉग्निजेंस और नॉन अपने कॉग्निजेंस ऑफेंस पे डील करता है, इसका उस पर बेल डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। प्ली बार्गेनिंग का नाम सुने? कोर्ट में काफी यूज होता है। यस सर। प्ली सर बोलिए। बार्गेनिंग नो सर, ये नहीं सुना। ये क्रिमिनल प्रोसेस में यूज किया जाता है इसको, जब हम प्ली लोग बार्गेनिंग। जस्ट प्ली बार्गेनिंग मैंने नहीं सुना। क्रिमिनल केस में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। जो लोक अदालत सर मैं लगाया देख जाता है किसके द्वारा लगाया जाता है? लोक अदालत जैसे सर जिला में सर डालसा है, तो उसके वो ऑर्गेनाइज करती है। ओके। तो हमें ये बताइए कि प्रो बोनो एडवोकेट जानते हैं ये क्या होता है? प्रो बोनो। यस। नो सर। नहीं। पॉक्सो कोड पॉक्सो किस कोड तरीके के केस को के केस को डील करता है? डील करता है। यस सर। फिर से सर बोलिए। पॉक्सो कोड पॉक्सो कोड पॉक्सो। पॉक्सो पॉक्सो कोड पॉक्सो सर, कोड सर जो सर जो सर जो जो अंडर अंडर 18 18 बच्चे होते हैं बच्चे होते हैं उससे रिलेटेड उससे जो ऑफेंस रिलेटेड जो होता है। ऑफेंस सर वॉइस सर वो वॉइस सर वो राइकोर। राइकोर चंद्र से चंद्र से हर कोई है। हर कोई है। अब अब अनम्यूट कर अनम्यूट लेंगे। कर लेंगे। यस सर। ओके ओके। सर पॉक्सो सर अंडर 19 जब चाइल्ड ऑफेंस होता है तब वो उसके लिए यूज किया जाता है, वहां पर उनका हियरिंग होता है पॉक्सो कोर्ट। अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म जानते हैं कुछ? जी। यस सर। ये सर एडीआर का जो सर लोक अदालत में ये होता है, एक तो ये है, और एडीआर के सर 5 टाइप है, जैसे एक मीडिएशन है, कंसिलेशन है, ये और नेगोशिएशन है, मीडिएशन मीडिएशन है, कंसिलेशन है, आर्बिट्रेशन है। तो हमें ये आर्बिट्रेशन। बताइए कि नेगोशिएशन और आर्बिट्रेशन में क्या अंतर है? सर आर्बिट्रेशन में होता है कि सर एक थर्ड पार्टी जो रहती है, वो जो दो उनके बीच में बैठ करके सर वो अपना फैसला बताती है, और दोनों को उनसे सहमत होना पड़ता है। ये एक तो है सर। निगोशिएशन का मुझे पता नहीं। नेगोशिएशन का आइडिया नहीं, मीडिएशन का? सर मीडिएशन का भी सर ओके ये सब देख लूंगा, मैं अभी देखा नहीं। ओके। आपका हॉबी बैडमिंटन खेलना और क्रिकेट खेलना है। आप जहाँ रहते हैं यस वहाँ कहाँ खेलते हैं ये बैडमिंटन? सर, जैसे सर मेरे घर के पास में एक कोर्ट है, वहां पे खेलता हूँ, और स्कूल के टाइम में भी खेलता था लास्ट टाइम बैडमिंटन बैडमिंटन। आपने और कब खेला? सर लास्ट टाइम सर रिसेंटली ही खेला इधर ही। कहाँ पे खेला?
सर पास घर में ही कोर्ट है, अपना घर के पीछे बना हुआ है, वहाँ खेलता हूँ। अच्छा, अच्छा। तो ये बताइए बैडमिंटन के प्लेयर्स का कुछ नाम बताइए जो बिहार से हैं? सर बिहार के तो सर एक प्रमोद भगत है जो पारा ओलंपियन। और किसी का नाम रिकॉल कर पा रहे हैं? ओके, थैंक यू वेरी मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। योर इंटरव्यू इज ओवर। थैंक यू अमित कब है इंटरव्यू आपका? सर। 22। 22 जैन। यस सर। इससे पहले आपने कहीं और में आपको मॉक दिया है? नहीं सर, पहला ही है सर। लास्ट टाइम सर मैंने इंटरव्यू दिया था बीबीसी। अच्छा, बीपीएससी 69 68? यस सर, 69। ओके, कितना नंबर दिया था? 76। 76। तो थोड़ा सा और प्रैक्टिस कीजिए, कंसेप्ट है ना, कंटेंट थोड़ा सा। समय कम मिल रहा है क्या? नौकरी यस सर, अभी सब मौका डेली ही जा नहीं रहे मिल हैं? रहा है सर। यस सर। अभी सर 2 दिन मैंने तो जब छुट्टी है, आप कल से 2 दिन तो छुट्टी सर छुट्टी रहती सर होगी, कुछ। यस सर, शनिवार घर में रविवार। कुछ प्रॉब्लम। यस सर, हम्म, रिसेंटली सर लास्ट 10 दिन से घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, इसका पापा का अच्छा तबीयत कोई बात खराब था, नहीं। इसलिए सर लास्ट टाइम मैंने मॉक टेस्ट किया था, जो मैंने मना कर दिया। 10 ड्रेस दिन सर वगैरह कुछ सिलवा लिया? टाइम। सूट सूट यस सर, पैंट सब बना सिलवा? हुआ है सर। यस सर, लेकिन मैंने ओके, ड्राई उसको क्लीनर में क्लीनिंग में हाँ, दिया था, तो हैबिट में इसलिए नहीं लाना कर पाया। है ना? वेरी गुड। प्रैक्टिस थोड़ा सा कीजिए, आपका अच्छा है, ऐसा नहीं है कि आप बोलने में बोल ले रहे हैं। सर एक्चुअली हुआ प्रैक्टिस है कि थोड़ा सर सा। मैं रिवीजन लास्ट 15 से हाँ, सर कुछ रिवीजन ही नहीं कर पाया हूँ। मैं समझ रहा हूँ। इसलिए तो नॉलेज किस लिए गेन किया जाता है ना, तो बूस्ट होता है कि हाँ, मैंने सब कुछ पढ़ रखा है, तो तुरंत आपको ब्रेन को थिंकिंग करने का समय आसानी से मिल जाता है। अदरवाइज बहुत उसमें होता है कि क्या फैब्रिकेट करें। सीसीटीएनएस वेरी कॉमन चीज़ है। यस सर, वो या पता है, आप लेकिन सर रिकॉल ही नहीं पड़ा। हाँ, इंडस्ट्री में भी मैंने सिंगल विंडो का हिंट किया कि सिंगल विंडो क्लियरेंस, उसके अलावा और क्या होता है। बेडा का प्रयास है, इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की बात हो रही है, इंडस्ट्री पार्क की बात हो रही है, या इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर हो गया है। कनेक्टिविटी कहीं भी पटना से आप 3.5 घंटे में किसी भी कोने में पहुँच सकते हैं, किसी भी कोने से बिहार के पटना पहुँच सकते हैं। तो बेहतर प्रयास किया गया है, बहुत सारी पॉलिसी है, पढ़ते रहना है ना? ओवरऑल अच्छा सर है। पता तो है सर, अपने लेकिन उस समय सर हाँ, रिकॉल ही नहीं कर पाते हैं, ये प्रॉब्लम। नहीं, वो लिखना होगा ना, जैसे लिखना और बोलना दोनों काम करना है। कोई भी प्रश्न खुद से पूछिए और उसका आंसर दीजिए, और उसमें क्या पॉइंट ध्यान रखना है कि क्या पॉइंट बोले। 2-3 पॉइंट बोल देना है। जैसे मैं अभी आपसे पूछा इंडस्ट्री का, 2-3 पॉइंट, कोई भी प्रश्न पूछ लीजिए हमसे, 2-3 पॉइंट मैं बोल दूंगा उस पे। हाँ, फैक्चुअल जहाँ होगा वहाँ पे कोई भी मतलब किसी को भी दिक्कत हो सकती है, या उसमें सॉरी सर, पार्डन सर, क्षमा चाहता हूँ सर, मैं इसे पढ़ लूंगा सर, मैं इसे देख लूंगा सर, अनेबल टू रिकॉल सर, अलग-अलग तकिया कलाम का यूज़ करना है। ओवरऑल ऑल द सर बेस्ट। मैंने अच्छा है, ठीक। यस सर, हाँ, सर प्रैक्टिस मैंने ऑप्शनल हिस्ट्री के बारे में बताया ही नहीं और क्वेश्चन भी नहीं। कोई बात ये नहीं, छूट हिस्ट्री में जो बेसिक प्रश्न आते हैं, गया। एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, अशोका, एंशिएंट में हड़प्पा, जो वही गुप्ता, मौर्य, थोड़ा बहुत देख लेना है। और क्या सर जैसे कुछ मैंने अपने पूछना है? जॉब प्रोफाइल का बताया अभी तक सर, हाँ, 1 डेढ़ महीना में जितना आइडिया था वही बताया सर, उतना नहीं, डेप्थ में जब तो नॉलेज हो सका थोड़ा सा नहीं। और वर्क कर लेना है जॉब वाले पे, आपके जो सीनियर होंगी। यस सर, ठीक है सर। सर आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल अमित, 2 चीज़ें में ऐड करना है। एक तो आपको जॉब के बारे में जो टर्म्स है, यस सर। द यस सर। क्लास में पढ़ाया गया है बाकायदे। मैंने जितने भी टर्म्स पूछे थे, आपको देखेंगे क्लासेस को, तो यस सर, जुडिशियल मैं देख लूंगा। एडमिनिस्ट्रेशन करके क्लास हुआ है, उस क्लास में ये सारे टर्म को पढ़ाया गया है। जितने भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, जुडिशियल कस्टडी है, पुलिस कस्टडी है, कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। जितने तरीके ओके के सर। टर्म है, प्रो बोनो एडवोकेट क्या होता है, प्ली बार्गेनिंग क्या होता है, फैमिली कोर्ट में क्या होता है, ग्राम न्यायालय में क्या होता है, जो एडीआर्स के सारे हैं, मीडिएशन कंसिलिएशन, ये ओके। सारे चीज़ों को, नेगोशिएशन, ये सब सारा चीज़ पढ़ाया गया है पूरे डिटेल में, ठीक है? उसको आप देख लेंगे अच्छे से, तो वो सारा यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप काम करते हैं, जो भी आपके सेशन कोर्ट में है, या इधर क्या कहते हैं जो सिविल कोर्ट में है, उसके हिरार्की वगैरह क्या है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट वगैरह क्या होता है, वो सारे सेशन जज वगैरह कैसे काम करते हैं, आप उसे अच्छे से देख लेंगे कि एक तो आप काम भी कर रहे हैं ओके। और साथ ही साथ क्लास को देख लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा इन सब चीज़ों को। बाद बाकी नॉलेज अच्छा है, एक्सपीरियंस अच्छा है, सारा चीज़ आप बोल लेते हैं, अच्छे से कवर कर लेते हैं चीज़ों को, ये बेहतरीन क्वालिटी है आपके अंदर। तो इसको कंटिन्यू करके रखना है, इसी पेज पे आपको बोलते रहना है, और करंट अफेयर की चीज़ों को सर थोड़ा-सा पढ़ना है, हिस्ट्री को रिवाइज़ कर लेना है। बाद बाकी आप एक सर बहुत ही ये जेन्युइन कैंडिडेट हैं। सर वॉइस मॉड्यूलेशन सही है ना सर, ये यस, वॉइस आवाज? मॉड्यूलेशन अब सही है आपका।
घबराना नहीं है बोलने में, ये पहला इंटरव्यू था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन कोई बात नहीं है, ये प्रैक्टिस से ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, यू आर ए वेल डिजर्विंग कैंडिडेट, और होप सो कि इस बार आपका लिस्ट में नाम हो। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कौन है? निहारिका, रजनीश। रजनीश वेलकम, अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। सर मेरी 10वीं की पढ़ाई नेतरहाट आवासीय विद्यालय से हुई है। मैंने अपना ग्रेजुएशन मगध यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ऑनर्स में किया है। उसके बाद मैंने अपना एमए किया और मैं नेट क्वालिफाइड हूँ। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? सर मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है।